एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू कार्यक्रम में। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम व्याख्या सहित चर्चा करेंगे मार्च 2022 महीने के 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि बिहार राज्य से संबंधित होंगे। सभी प्रश्न बाइलिंगुअल रखा है हमने। इस एपिसोड्स का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्ञान आईएएस अकेडमी, तो वहाँ से आप इस एपिसोड्स के पीडीएफ ले सकते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा हाल ही में जारी बुलेटिन के अनुसार 2017-19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर कितनी रही है। हमारा विकल्प है 103, बी 116, सी 130, डी 149, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 130। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत 2017-19 के लिए भारत में जो मातृ मृत्यु दर था उस पर विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। बिहार में मातृ मृत्यु दर 2017-19 में 130 रहा, जबकि 2016 से 18 के आंकड़ों की बात की जाए तो यह संख्या थी 149। यानी इस संख्या में 19 अंकों की कमी दर्ज की गई है। यदि बात हम प्रतिशत में करें तो 12.8% की कमी दर्ज की गई है, जो कि अच्छी बात है। अगला सवाल है हमारा, पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला का राष्ट्रीय जल पुरस्कार बिहार के किस जिले को मिला है। हमारा विकल्प है ए गया, बी जमुई, सी पूर्वी चंपारण, डी पश्चिमी चंपारण, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी पूर्वी चंपारण। जिले में 535 जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है और इसी काम को लेकर के पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला का राष्ट्रीय जल पुरस्कार बिहार के पूर्वी चंपारण जिले को दिया गया है। हमारा अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में स्थित तेलारी गांव को सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकल्प ए गया, बी नवादा, सी शेखपुरा, डी जहानाबाद, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए गया। गया के बथानी प्रखंड स्थित पहाड़ी व सूखा क्षेत्र के तेलारी में गांव का नाम क्या है, तेलारी। तेलारी गांव में 95 एकड़ पहाड़ पर होने वाली वर्षा जल को संचय कर भूगर्भ जल के स्तर को समृद्ध किया गया है और इस तरह से इस काम को लेकर के सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस गांव का नाम है तेलारी, जो कि बिहार के गया जिले से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, नशा मुक्त बिहार के लिए हाल ही में हाफ मैराथन का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है। हमारा विकल्प है ए गया, बी पटना, सी दरभंगा, डी भागलपुर, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी पटना। नशा मुक्त बिहार के लिए हाल ही में हाफ मैराथन का आयोजन पटना के गांधी मैदान में 27 मार्च को गेट नंबर 7 से शुरू होकर के गेट नंबर 8 पर समाप्त हुआ था। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी पटना। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे निम्न में से किन दो जिलों के बीच कराया जा रहा है, अब निर्माण कराया जा रहा है। विकल्प ए कैमूर से बांका, बी बक्सर से भागलपुर, सी दरभंगा से औरंगाबाद, डी पूर्वी चंपारण से किशनगंज, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी दरभंगा से औरंगाबाद। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे का निर्माण दरभंगा जिले से औरंगाबाद जिले के बीच कराया जा रहा है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो बिहार में उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि 6 जिलों से होकर गुजरेगी। पहली बार 80% ग्रीन फील्ड होगा। इसे बनाने वाली जो संस्था है उसका नाम है NHAI, जो कि 271 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे का निर्माण बिहार में करेगा। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प सी। अगला सवाल देख लेते हैं। जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों को बेहतर प्रबंधन के लिए किस नाम से एक नया सिस्टम को विकसित किया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी बीम्स। इसका फुल फॉर्म है बिहार एम्बैंकमेंट्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी हिंदी में बोले तो बिहार तटबंध परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली। इसने जल संसाधन विभाग ने राज्यों में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों को बेहतर प्रबंधन के लिए इस नाम से एक नया सिस्टम को विकसित किया गया है। नाम ध्यान रखेंगे, बिम्स। अगला सवाल है हमारा, पोषण युक्त अनाजों की बढ़ती मांग के बीच बिजली चालित राजेंद्र ओखली, नाम क्या है, राजेंद्र ओखली का आविष्कार किस जिले में किया गया है। हमारा विकल्प है ए पटना, बी कैमूर, सी रोहतास, डी भोजपुर, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी कैमूर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के नेतृत्व में भोजपुर के बिहार के राजा बाजार स्थित जीनोम इंजीनियरिंग में इसे तैयार किया गया है और इसका मूल्य रखा गया है 65,000 रुपये। तो राजेंद्र ओखली का आविष्कार कहाँ किया गया है, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कैमूर। अगला सवाल है हमारा, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 15 अक्टूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच बिहार का कौन सा जिला प्रदूषण के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर रहा था।
हमारा विकल्प है ए मुंगेर, बी पटना, सी सिवान, डी मुजफ्फरपुर, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी सिवान। सिवान जिले में इस वर्ष देश के सबसे ज्यादा प्रदूषण को रिकॉर्ड किया गया है। इसका प्रदूषण का औसत है 187। गौरतलब है कि भारत में 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित वाले शहरों के लिस्ट में बिहार के ही 6 जिले शामिल हैं, जबकि 4 जिले जो हैं, 4 शहर जो हैं वो दिल्ली एनसीआर के हैं। तो इस तरह से आप बिहार में प्रदूषण के आंकड़ों को देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, लोकतांत्रिक जनता दल लोजद का विलय हाल ही में किस पार्टी में हो गया है? विकल्प है ए कांग्रेस, बी राष्ट्रीय जनता दल, सी भारतीय जनता पार्टी, डी जनता दल यूनाइटेड, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सटीक जवाब हो जाएगा वो है बी राष्ट्रीय जनता दल। वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने अपनी पार्टी लोजद, जिसका नाम है लोकतांत्रिक जनता दल, का विलय राजद में कर दिया है। शरद यादव ने जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर के वर्ष 2018 में लोजद की स्थापना करी थी, लेकिन अंततः उन्होंने राजद में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी राष्ट्रीय जनता दल। अगला सवाल है हमारा, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं, निम्न में से किसका नाम इसमें शामिल नहीं है? विकल्प ए राजू सिंह, बी स्वर्णा सिंह, सी मिश्री लाल यादव, डी मुसाफिर पासवान, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी मुसाफिर पासवान। मुसाफिर पासवान का संबंध वीआईपी के दल से नहीं है, बाकी अन्य तीनों का संबंध वीआईपी से है। अगला सवाल है हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में गेहूं की खरीद का कितना लक्ष्य तय किया गया है? विकल्प ए 10 लाख टन, बी 15 लाख टन, सी 20 लाख टन, डी 25 लाख टन, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 10 लाख टन। इस तरह के सवाल बीपीएससी के प्री एग्जाम में अक्सर देखे गए हैं, तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है उस दृष्टिकोण से। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है 10 लाख टन। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में गेहूं की खरीद का लक्ष्य 10 लाख टन रखा गया है। हमारा अगला सवाल है, बिहार राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक जिला निम्नलिखित में से कौन है? विकल्प ए पटना, बी बेगूसराय, सी मुजफ्फरपुर, डी पूर्वी चंपारण, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी बेगूसराय। बिहार राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक जिला निम्नलिखित में से बेगूसराय जिला है। अगला सवाल है हमारा, अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच सभी राज्यों की सूची में निर्यात के मामले में बिहार की रैंक क्या रही है? विकल्प ए 17, बी 19, सी 22, डी 25, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी 22। अप्रैल 2021 से लेकर के जनवरी 2022 के बीच में निर्यात की सूची में राज्यों के जो रैंक है, बिहार राज्य का रैंक, वो ऑल ओवर इंडिया में 22वां स्थान पर है। इस सूची में देश में प्रथम स्थान पर गुजरात राज्य है, उसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जबकि तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है। तो इस तरह से क्रम भी याद रखेंगे, पहला स्थान गुजरात, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान तमिलनाडु और चौथा स्थान यूपी, जबकि बिहार राज्य का जो रैंक है वो ऑल ओवर इंडिया 22वां स्थान पर है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, जूनियर नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? हमारा विकल्प है ए भोला सिंह, बी माधव यादव, सी चंचल पाठक, डी आकाश कौशल, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए भोला सिंह। उड़ीसा के भुवनेश्वर में चल रही इस प्रतियोगिता में भोला ने यह रिकॉर्ड दर्ज किया है। सीतामढ़ी के एकलव्य सेंटर से जुड़े 18 वर्षीय भोला सिंह मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं, किस जिले के? तो याद रखिएगा जहानाबाद के ये मूल रूप से निवासी हैं। तो 18 वर्षीय हैं, इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है स्वर्ण पदक जीत करके। अगला सवाल है हमारा, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक बनाया है? बाइडन है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति। तो विकल्प है हमारा ए डॉक्टर रवि सिन्हा, बी डॉक्टर आशीष झा, सी डॉक्टर कमल कुमार, डी डॉक्टर मंगल शुक्ला, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी डॉक्टर आशीष झा। बिहार से संबंधित डॉक्टर आशीष झा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक बनाया है। अगला सवाल है हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को देश में सर्वाधिक कितने लाख आवास का कोटा दिया गया है? विकल्प ए 7.29 लाख आवास, बी 9.39 लाख आवास, सी 11.49 लाख आवास, डी 13.59 लाख आवास, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी 11.49 लाख आवास। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को देश में सबसे ज़्यादा लाख जो आवास का आवंटन किया गया है वो है 11.49 लाख आवास। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बिहार के सरकार को 13,800 करोड़ रुपए देने हैं। तो ध्यान रखना, रकम है 13,800 करोड़ रुपए, और देश में सबसे ज़्यादा अगर आवास किसी राज्य को दिया गया है तो वो है 11.49 लाख आवास बिहार के लिए।
अगला सवाल है हमारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस जिले में स्थित माधोरामपुर में करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार को पाया है? विकल्प है हमारा ए बांका, बी जमुई, सी नवादा, डी भागलपुर, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी भागलपुर। सर्वे में कहलगांव प्रखंड स्थित माधवरामपुर गांव में जमीन के 350 फीट नीचे की खुदाई में कोयले के होने का पता लगाया गया है और इसकी जांच के लिए, इसकी क्वालिटी की जांच के लिए इसे धनबाद भेजा गया है। तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके आने वाले बीपीएससी के प्री एग्जाम के लिए, तो याद रखेंगे भागलपुर। हमारा अगला सवाल है कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रुपए खर्च करेंगे? हमारा विकल्प ए 50,000 करोड़ रुपए, बी 60,000 करोड़ रुपए, सी 70,000 करोड़ रुपए, डी 80,000 करोड़ रुपए, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी 80,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा के सदन में पटल पर जेंडर बाल कल्याण योजना के तहत यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि महिलाओं पर 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि कुल बजट का कितना है 15%। वहीं बच्चों के विकास पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि दोनों को मिला दिया जाए तो 80,000 का आंकड़ा छू जाता है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 80,000 करोड़ रुपए। अगला सवाल है हमारा, 2021 में बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी रही है? विकल्प हमारा ए 2.5 लाख, बी 25 लाख, सी 50 लाख, डी 85 लाख, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए 2.5 लाख। आपको पता है कि कोरोना का सेकेंड वेरिएंट जो कि 2021 वर्ष 2021 में आया था वो काफ़ी खतरनाक था और इसके परिणाम स्वरूप विदेशी पर्यटकों की संख्या में बिहार में काफ़ी कमी देखी गई है। हमारा अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में प्रति 100 लोगों पर टेलीफोन कनेक्शन कितना है? हमारा विकल्प है ए 45.76, बी 53.69, सी 72.47, डी 86.86, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प बी 53.69। दूरसंचार में जो राष्ट्रीय औसत है वो है 86.89%, जबकि बिहार का औसत काफ़ी कम है राष्ट्रीय औसत से। सबसे ज़्यादा घनत्व अगर देखा जाए टेलीफोन कनेक्शन में तो वो है दिल्ली का 270 के आसपास। तो इस सवाल का जवाब है विकल्प बी। अगला सवाल है हमारा, वर्ष 2021 में बिहार में शहरी व ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क कुल मिलाकर कितना है? विकल्प है हमारा 1,02,810 किलोमीटर, बी 1,17,877 किलोमीटर, सी 1,27,193 किलोमीटर, डी 1,57,648 किलोमीटर और विकल्प ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1,27,193 किलोमीटर। देखा जाए तो बिहार में सड़कों के नेटवर्क में 8% का विकास जो है वो दर्ज किया गया है। शहरी व ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को मिलाकर 2020 में यह आंकड़ा 1,17,877 किलोमीटर का था, यानी विकल्प बी जो है वो 2020 का आंकड़ा है, जबकि 2021 में पूछा जाए तो आपका आंकड़ा 1,27,193 किलोमीटर का है, यानी वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी वृद्धि? 8% की। अगला सवाल है हमारा, वर्ष 2021 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? हमारा विकल्प है एक 5,475 किलोमीटर, बी 6,535 किलोमीटर, सी 7,147 किलोमीटर, डी 8,255 किलोमीटर और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 5,475 किलोमीटर। वर्ष 2021 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5,475 किलोमीटर है। ये क्वेश्चंस आपके आगामी बीपीएससी के प्री एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल है हमारा, राज्य में वर्तमान में लागू तीसरे कृषि रोडमैप की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? विकल्प ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 1 वर्ष के लिए। गौरतलब है कि तीसरी जो कृषि रोडमैप है वह 1 अप्रैल 2017 से लागू किया गया था और जो कि चलना था 31 मार्च 2022 तक के लिए, लेकिन इसके तिथि को बढ़ा करके अब क्या कर दिया गया है? अब किया गया है 31 मार्च 2023 के लिए। तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका रीजन है कोरोना। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएस द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नियमित वेतन के कामगार लोगों का प्रतिशत कितना है? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए 9.3%। गौरतलब है कि बिहार में नियमित वेतन के कामगारों की संख्या देश में सबसे कम है। देश में जहां
7% लोग नियमित वेतन के कामगार हैं, वहीं बिहार में मात्र 9.3% के आसपास ही लोग इस श्रेणी में कामगार हैं। बात कर लेते हैं देश में सबसे अधिक नियमित वेतन पर कामगार करने वालों की संख्या, वो है हरियाणा में। कितना है? तो 38.9%। तो ध्यान रखेंगे कि बिहार में नियमित वेतन पर कामगारों की संख्या देश में सबसे कम है, और देश में सबसे अच्छा अगर है वो संख्या तो वो है हरियाणा का। राष्ट्रीय औसत कितना है? 24.7%। अगला सवाल है हमारा, और इस एपिसोड्स का आखिरी सवाल। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सांघिक अपराध में बिहार की रैंक क्या रही है? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 25। तो इस तरह से हमने 25 वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त व्याख्या के साथ हल किया है, जिनके संभावना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए ज्ञान आईएएस के साथ। अगले एपिसोड में हम लोग अप्रैल माह के जो करंट अफेयर्स होंगे बिहार से संबंधित, उसे हल करने का प्रयास करेंगे। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बने रहिए ज्ञान आईएएस के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।